नमस्कार मित्रों इस वीडियो में आप लोग अहीर, गोप, ग्वाला और यादवों के बारे में जानेंगे कि वास्तव में ये लोग कौन हैं, तथा यह भी जानेंगे कि क्या ये लोग एक जाति और एक ही वर्ग समूह के हैं कि अलग अलग हैं। इसके साथ ही आप लोग यह भी जान पाएंगे कि महाभारत से लेकर सभी पुराणों में वर्णित छोटी बड़ी सभी घटनाओं के मुख्य हीरो अहीर, गोप, ग्वाला और यादव ही थे, जिनके इर्द गिर्द अर्थात साइड में अन्य लोगों का वर्णन मिलता है, जैसे बड़े बड़े असुर और अन्य घमंडी राजाओं का, जिनके घमंड और मान मर्दन को चूर चूर कर देने वाले अहीर, गोप, ग्वाला और यादव को ही बताया गया है, जिनके मुखिया थे यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण। और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद जो लोग गोप, ग्वाला और अहीर को यादवों से अलग बताते हैं, उनका सारा भ्रम दूर हो जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है जब विदर्भ देश के राजा रुक्मी ने जुआ खेलते समय बलराम जी से कुछ इस प्रकार कहा, बलराम जी, आखिर आप लोग बन बन भटकने वाले ग्वाले ही तो ठहरे, आप पासा खेलना क्या जाने, पासों और बाणों से तो केवल राजा लोग ही खेला करते हैं, आप जैसे नहीं। इसी तरह से युधिष्ठिर के राजस्वी यज्ञ में शिशुपाल ने श्री कृष्ण को कुछ इस प्रकार कहा, यज्ञ की भूल चूक बताने वाले उन सदस्यपतियों को छोड़कर यह कुल कलंक ग्वाला भला अग्र पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है। इसी तरह से गोप शब्द के बारे में देखा जाए तो इसका भी वर्णन उसी प्रकार से मिलता है, जैसे कंस ने अपने पहलवानों से कहा, यहाँ दोनों गोप बालक अर्थात कृष्ण और बलराम आ गए हैं, वे मेरा प्राण हरण करने वाले हैं, अतः तुम दोनों मल्ल युद्ध से उसे मेरे सामने मार डालो। इसी तरह से श्री कृष्ण के बारे में राजा पौंड्रक ने अपने अधीन राजाओं से कहा, मुझे ही वासुदेव कहो, उस यदुश्रेष्ठ गोप को नहीं, उस गोप बालक को मारकर एकमात्र मैं ही वसुदेव रहूंगा। महामनस्वी नरकासुर मेरा मित्र था, उसको इस गोप ने बलपूर्वक मार डाला है। अब यहाँ पर यदि ध्यान दिया जाए तो भगवान श्री कृष्ण को यादवों में श्रेष्ठ गोप कहा गया है, जिसमें यादव और गोप को एक ही रूप में दर्शाया गया है। इसी तरह से देखा जाए तो गोप, ग्वाला और यादव का एक ही वर्ग समूह के रूप में हरिवंश पुराण में उस समय वर्णन मिलता है जब राजा पौंड्रक नारद जी से भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहता है, आजकल जो वह गोप वासुदेव नाम से विख्यात हो रहा है, उसमें इतना बल और पराक्रम नहीं है जिससे वह मेरा नाम धारण कर सके। वह ग्वाला अज्ञान बस व्यर्थ ही मेरा नाम धारण करता है। विप्रवर, आप निश्चित रूप से यह जान लीजिए कि मैं उस बलवान यादवों को जीतकर अकेला ही इस जगत में वसुदेव रहूंगा। अतः यहाँ पर भी देखा जाए तो यादव वर्ग समूह में ही गोप और ग्वाला का वर्णन किया हुआ मिलता है। इसी तरह से भगवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण सहित सभी गोपों को इंद्र द्वारा कुछ इस प्रकार से संबोधित किया गया है, ओह इन जंगली ग्वालों का इतना घमंड, सचमुच यह धन का ही नशा है। भला देखो तो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पर उन्होंने मुझ देवराज का अपमान कर डाला। कृष्ण बकवादी, नादान, अभिमानी और मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। वह स्वयं मृत्यु का ग्रास है, फिर भी उसी का सहारा लेकर इन अहीरों ने मेरी अवहेलना की है। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने देखा कि श्री कृष्ण सहित सभी यादव समूह के अर्थात यादव वंश के ग्वाल और अहीर का एक ही रूप में वर्णन किया हुआ मिलता है। इसी तरह से देखा जाए तो हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व के अध्याय 100 में भी पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण को यादव और गोपाल नाम से संबोधन कुछ इस प्रकार से किया है। तदंतर राजा पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, ओ यादव,
ओ गोपाल, इस समय तुम कहाँ चले गए थे? मैं इस समय तुमसे ही मिलने आया हूँ। आजकल मैं ही वसुदेव नाम से विख्यात हूँ। इस तरह से आप लोगों ने जाना कि भगवान श्री कृष्ण सहित सभी यदुवंशियों को गोप, अहिर, ग्वाला, गोपाल और यादव नाम से संबोधन किया हुआ वर्णन प्रत्येक पुराणों में मिलता है। इन नामों के अलावा कोई दूसरा नाम इनके संबंध में कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलता है। फिर भी कुछ समुदाय के लोग यहाँ पर अपनी चिड़िया बैठाकर और इन शाश्वत गोपाल, गोप, अहिर को हटाकर एकमात्र अपने को यदुवंशी बनकर श्री कृष्ण से अपना नाता जोड़ना चाहते हैं, जो कि उनके लिए एक दिवा स्वप्न के समान है जो कभी भी साकार नहीं हो सकता। इसी संबंध में यादव योगेश कुमार रोही जी कहते हैं कि गोप निर्भीक होने से ही अभीर कहलाते थे, जिसमें से गोप गोपालक होने से व्यवसायिक विशेषण है और यादव वंशगत विशेषण है, और अभीर यादव का ही स्वभावगत विशेषण है, क्योंकि ये कभी किसी से डरते नहीं। इसी वजह से इन्हें अभीर अर्थात अहिर कहा गया। फिर भी यदि किसी को इस विषय पर किसी प्रकार की शंका हो तो वह यादव योगेश रोही जी से इस नंबर पर संपर्क कर अपनी शंका का समाधान कर सकता है। इनका यादव योगेश रोही नाम से ब्लॉग भी चलता है, जिसमें यदुवंश से संबंधित संपूर्ण जानकारियां वहां पर उपलब्ध है। तो मित्रों, अहिर, ग्वाला, गोप और यादवों की पौराणिक और प्रमाण सहित जानकारी कैसी लगी अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।